हेलो माय फ्रेंड्स। साल का लास्ट ग्रैंड स्लैम आ चुका है यूएस ओपन। इस साल कौन जीत सकता है? सिनर जीतेगा, अल्कराज जीतेगा या जोकोविच जीतेगा या फिर कोई और अलग प्लेयर जीत सकता है? हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा किस प्लेयर के जीतने के चांसेस हैं। और हर बार की तरह हम यहाँ पर अपने टॉप 8 प्लेयर आपके साथ शेयर करेंगे जिसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा यहाँ पर बेसिक रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि किसी भी ग्रैंड स्लैम के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर जो मेंस के मैचेस होते हैं वो बेस्ट ऑफ 5 सेट के मैचेस होते हैं, मतलब जो 5 सेट के मैचेस होते हैं उनमें से जो पहले 3 सेट्स जीतेगा वो प्लेयर यहाँ पर उस मैच को जीत जाएगा। वुमेन्स के मैचेस यहाँ पर 3 सेट के होते हैं, जैसे रेगुलर आपके डब्ल्यूटीए के मैचेस चलते हैं, सेम उसी यहाँ पर उसी टाइप के मैचेस चलते हैं। जो 3 सेट में से पहले 2 सेट जीतेगा वहाँ पर उस मैच को जीत जाएगा। ये जो टूर्नामेंट है यूएस ओपन, ये मंडे से स्टार्ट होगा 26 अगस्त से, यहाँ पर वो 8 सितंबर तक चलेगा। तो 2 वीक का टूर्नामेंट रहता है ये, 14 डेज़ का। और यहाँ पर ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जिसकी स्पीड यहाँ पर होती है मीडियम फास्ट के आसपास की स्पीड होती है। बात की जाए तो लास्ट ईयर चैंपियन की, तो नोवाक जोकोविच हमारे लास्ट ईयर के चैंपियन रह चुके हैं। तो इस साल उन्हें अपना डिफेंड करना है अपना टाइटल। तो देखते हैं इस साल ये दोबारा रिपीट करता है जोकोविच या इस साल यहाँ पर कोई और प्लेयर यहाँ पर जीत सकता है। अब देखिए, प्राइज़ मनी की बात की जाए तो इस साल का जो यूएस ओपन हो रहा है वो पूरी टेनिस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्राइज़ मनी इस साल की है। टोटल यहाँ पर 75 मिलियन डॉलर की यहाँ पर टोटल इसकी प्राइज़ मनी है, ये आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। चैंपियन जो होगा उसको 30,17,30,220 रुपया मिलेगा, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। आप कंपैरिज़न कर सकते हैं इसे इंडिया की जो लीग्स होती हैं आईपीएल से। आईपीएल में जो यहाँ पर विनर होती है टीम, उसको सिर्फ 20 करोड़ ही रुपया मिला है इस साल। और जो अगर आप वर्ल्ड कप भी देखेंगे तो वर्ल्ड कप में जो टीम जीतती है उसको सिर्फ 5 ही करोड़ मिलता है। तो आप ये देख लीजिए टेनिस यहाँ पर कितना ज़्यादा हाईली, मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पर पैसों वाला गेम है। तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और जो प्लेयर यहाँ पर क्वालीफाई भी हुआ है, जो फर्स्ट राउंड यहाँ पर हारेगा भी, उसको 83 लाख रुपए मिलेंगे। तो इतने ज़्यादा रुपए यहाँ पर प्लेयर्स को मिल रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइज़ मनी यहाँ पर अच्छा खासा प्लेयर्स को मिलता है। तो जो प्लेयर यहाँ पर फर्स्ट राउंड हारेगा भी, उसको 83 लाख रुपीज़ यहाँ पर मिलेंगे। तो जो प्लेयर यहाँ पर क्वालीफाई हुआ है उसको इतने ज़्यादा रुपीज़ भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर फिक्सिंग ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये जो प्लेयर होता है वो हारने से ज़्यादा यही कोशिश करेगा कि वो नेक्स्ट राउंड में जाके उसको ज़्यादा अच्छी उसको प्राइज़ मनी मिलेगी। और यहाँ पर क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम है, तो यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है, तो फिक्सिंग की यहाँ पर ज़्यादा देखी नहीं जाती है। आप जो ये मैचेस है यूएस ओपन के, वो आप टीवी में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। बाकी मोबाइल पे आप सोनी लिव ऐप में भी यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बाकी आपको अगर फ्री में मैचेस देखने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे यूज़र नेम पे। हम आपको यहाँ पर लिंक दे देंगे जहाँ से आप फ्री में देख सकते हैं। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लीजिए, क्योंकि हम यहीं पर मैचेस कवर करेंगे। बाकी इस जो टूर्नामेंट है उसकी टाइमिंग रहेगी रात के 8:30 बजे से सुबह के 9-10 बजे तक ये मैचेस चलेंगे, वो भी कंटिन्यूअसली। क्योंकि ये जो मैचेस होते हैं वो यूएस ओपन में होते हैं, मतलब यूएसए में होते हैं। तो जब वहाँ दिन हो रहा होता है तो इंडिया में यहाँ पर लगभग रात हो रही होती है। तो यहाँ पर पूरी नाइट यहाँ पर मैचेस चलेंगे, तो जो लोग यहाँ पर रात में जगे रहते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर इसको कवर नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर जो ये जो मैचेस हैं ना, वो एक ही टाइम पे 16 मैचेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इतने सारे मैचेस देखने भी हम एक साथ नहीं देख पाते हैं। तो आप कुछ सिलेक्टेड मैचेस यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये मैचेस होते हैं यूएस ओपन के, वो 7 राउंड्स में मैचेस होते हैं और उसमें पूरे टोटल 128 प्लेयर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो 14 दिन में कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मैचेस 1-2 दिन में यहाँ पर कवर कर देते हैं। बाकी जो लेटर स्टेजेस के यहाँ पर राउंड्स होते हैं वो तब भी आपको कम देखने को मिल जाएंगे, पर स्टार्टिंग पे आपको बहुत ज़्यादा मैच आपको एक ही टाइम पे रन करते हुए देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर पूरे 22 कोर्ट्स भी हैं यहाँ पर, जो यूएस ओपन में इतने ज़्यादा कोर्ट्स भी होते हैं। जिसमें प्राइमरी जो कोर्ट्स होते हैं वो 3 कोर्ट होते हैं। एक सबसे जो बड़ा कोर्ट यहाँ पर का है वो आर्थर आशे कोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्रैंड स्टैंड भी है और उसके बाद एक और यहाँ पर कोर्ट है। तो जो प्राइमरी कोर्ट है वो 3 कोर्ट है उनके पास, जहाँ पर इसमें सिर्फ 2 ही ऐसे कोर्ट है जिनके पास रूफ भी है। मतलब अगर बारिश आएगी तो सिर्फ ऐसे 2 ही कोर्ट रहेंगे जहाँ पर मैचेस रन हो सकते हैं उस टाइम पे। बाकी सारे कोर्ट्स में यहाँ पर उस टाइम पे गेम स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर यूएस ओपन में शायद 1-2 दिन यहाँ पर बारिश भी है, तो ये भी आप चीज़ देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम हमारी टॉप 8 फेवरेट प्लेयर्स की लिस्ट है जो यहाँ पर यूएस ओपन को जीत सकते हैं। ये इस हिसाब से रहेगी रैंकिंग की, जो मतलब ऊपर वाली रैंकिंग के प्लेयर्स हैं उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर थोड़े ज़्यादा रहेंगे। जो हम बॉटम से ऊपर को जाएंगे टॉप सेक्शन तक,
जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर रैंकिंग रहेगी। और मैं यहाँ पर 8 प्लेयर्स इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि किसी भी ग्रैंड स्लैम में हमें 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट देखने को मिलते हैं। तो इस लिस्ट में से यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि 5-6 प्लेयर आपको कम से कम क्वार्टर फाइनल में देखने को मिले। तो तभी यहाँ पर मैं 8 प्लेयर की लिस्ट यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो नंबर 8th पोजीशन पे मैंने रखा है ह्यूबर्ट हुरकाज को। ह्यूबर्ट हुरकाज की बात की जाए तो ये पोलैंड का प्लेयर है और ये इस साल अच्छे खासे फॉर्म पे है। यहाँ पर इसको लास्ट में इंजरी हो गई थी विंबलडन पे, पर उससे पहले इसने हार्ड कोर्ट में 15 विन्स कलेक्ट किए हैं और ये सिर्फ 8 ही मैच हारे हैं। तो अच्छे खासे हार्ड कोर्ट में खेलता है और उसका सबसे ज़्यादा जो इसका जो गेम है वो हार्ड कोर्ट को ही सूट करता है। और यहाँ पर इसकी सर्व, क्योंकि इसका जो सर्विस गेम है ना काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ये टॉप 5 यहाँ पर सर्विस इसकी यहाँ पर एटीपी टूर पे है और इसकी सर्विस इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है मैचेस को जीतने के लिए। तो इसका गेम भी और भी वैसे भी कंप्लीट लगता है मुझको और यहाँ पर हार्ड कोर्ट में अच्छा खासा ये खेलता है। इसके ड्रॉ के हिसाब से इसका सबसे यहाँ पर पहला मैच पड़ेगा स्काटो के साथ, सेकंड थॉमसन, थर्ड मैच इसका थोड़ा टफ हो सकता है। अर्नाल्डी अगर सैफुद्दीन अच्छे खासे फॉर्म पर है तो हो सकता है इसका अपसेट हो सकता है, पर क्योंकि इतने ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा नहीं है पूरे साल भर, तो मैं उम्मीद नहीं करता हूँ। फोर्थ राउंड यहाँ पर एलेक्स डिमिनोर या कैरन कैंचिनोव से पड़ सकता है। एलेक्स डिमिनोर इसको हरा सकता है क्योंकि इस साल वो अच्छे खासे फॉर्म पे है, पर क्योंकि वो जो एलेक्स डिमिनोर है वो इस साल जो विंबलडन हुआ था उसमें इंजर्ड हो गया था और उसके बाद उसने एक भी मैच नहीं खेला है। सीधा यहाँ पर अभी यूएस ओपन में ही आ रहा है खेलने को, तो उसके पास थोड़ी मैच प्रैक्टिस कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलेक्स डिमिनोर को प्रेफर नहीं किया है ह्यूबर्ट हुरकाज के ऊपर। तो अगर यहाँ पर एलेक्स डिमिनोर पर फॉर्म पे रहा और अच्छा खासा खेलता हुआ आपको दिखा, तो यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर एलेक्स डिमिनोर इसको हरा सकता है। तो देखते हैं क्या होगा उस मैच में, पर मैंने यहाँ पर अभी एडवांस में ह्यूबर्ट हुरकाज को यहाँ पर प्रेफर कर रखा है। क्वार्टर फाइनल यहाँ पर अल्कराज के साथ पड़ सकता है क्योंकि यहाँ पर अल्कराज इस साल अच्छे खासे फॉर्म पे है और यहाँ पर क्योंकि हाई रैंक प्लेयर भी है तभी मैंने इसको कोडा और ड्रिपर के ऊपर प्रेफर कर रखा है। तो क्वार्टर फाइनल में अगर ये पहुँचता है ह्यूबर्ट हुरकाज, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली मैच यहाँ पर अल्कराज के साथ पड़ेगा। अगर सेमीफाइनल में पहुँचता है तो इसका मैच सिनर या मेदवेदेव के साथ पड़ेगा। तो वैसे पहुँचना तो इसका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अल्कराज के साथ इसका पहले मैच क्वार्टर फाइनल में पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होगा, पर अगर ये पहुँचा तो इसका सिनर या मेदवेदेव के साथ मैच पड़ेगा। फाइनल इसका जोकोविच या ज़वेरेव के साथ मैच पड़ेगा। क्योंकि जो ड्रॉ के हिसाब से अगर आप मैचेस देखते हो ना तो हम सेक्शन वाइज देखते हैं। यहाँ पर एक टॉप हाफ होता है सेक्शन का और होता है नीचे का बॉटम हाफ। तो उसके हिसाब से जो टॉप हाफ के प्लेयर है वो फाइनल नीचे के बॉटम हाफ के साथ ही खेल सकते हैं। ऊपर के टॉप हाफ के साथ यहाँ पर उनका फाइनल नहीं हो सकता है, सिर्फ सेमीफाइनल ऊपर के टॉप हाफ के साथ होगा। तो इसलिए अगर इसने टॉप हाफ का जो क्लियर भी कर दिया टॉप हाफ का ड्रॉ, तो इसका मैच फाइनल नीचे का बॉटम हाफ के साथ होगा। तो नीचे के बॉटम हाफ में जोकोविच ज़वेरेव टॉप के प्लेयर्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये फाइनल में पहुंचता है तो उन्हीं के साथ इसका मैच पड़ेगा। तो देखिए आप, हम ड्रॉ के हिसाब से इस हिसाब से देखते हैं क्योंकि ड्रॉ में यहाँ पर पहले तो 4 यहाँ पर क्वार्टर्स होते हैं और उसमें यहाँ पर 32-32 करके यहाँ पर प्लेयर्स डिवाइड होते हैं और यहाँ पर 2 यहाँ पर सेक्शन होते हैं, एक टॉप हाफ का सेक्शन होता है और एक नीचे बॉटम हाफ का सेक्शन होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने ड्रॉस को देखते हुए यहाँ पर एनालिसिस किए हैं अपने टॉप 8 प्लेयर्स के यहाँ पर। तो तभी मैंने यहाँ पर इसको टॉप 8 फेवरेट लिस्ट में यहाँ पर 8th नंबर पर रखा है क्योंकि ये वैसे ठीक ठाक प्लेयर है, पर क्योंकि इसका ड्रॉ और प्लेयर के हिसाब से थोड़ा मतलब कंपैरिजन करके यहाँ पर मैंने इसको 8th पोजीशन पर रखा है। नंबर 7 पोजीशन पे मैंने रखा है अमेरिकन यहाँ पर टेलर फ्रिट्ज। टेलर फ्रिट्ज भी अच्छा खासा खेलता है यहाँ पर हार्ड कोर्ट में। इस साल ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में ही पहुँचा था और यहाँ पर लास्ट ईयर यूएस ओपन में भी क्वार्टर फाइनल में पहुँचा था और दोनों ही बार यहाँ पर ये जोकोविच से क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर हारा था। तो देखते हैं इस साल ये कैसा खेल पाएगा। इसका जो गेम है ये सूट करता है वैसे भी हार्ड कोर्ट को, और ये जो प्लेयर है ना इसकी सर्व अच्छी खासी इसकी सर्व और इसके पास बिग गेम है, इसका फोरहैंड और बैकहैंड भी अच्छा खासा है। पर ये उतना ज़्यादा फास्ट मूवर नहीं है कोर्ट में, इतना ज़्यादा एथलेटिक नहीं है अल्कराज और प्लेयर्स के कंपैरिजन में। टॉप 10 में शायद ये सबसे ख़राब एथलेटिसिज्म इसकी होगी सबसे ज़्यादा, मतलब उतना ज़्यादा फास्ट मूवर नहीं है, पर इसके बाद पास बिग गेम है, मतलब अच्छा खासा इसके पास पावरफुल गेम है। तो देखते हैं यहाँ पर इस साल कैसा परफॉर्मेंस करेगा। ड्रॉ के हिसाब से इसका कंपैरिजन करें तो फर्स्ट मैच इसका यहाँ पर उगो काराबेली के साथ पड़ेगा, सेकंड मैच इसका काफ़ी टफ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर मैटियो बेरेटिनी जो प्लेयर है वो अच्छे खासे फॉर्म पे चल रहा है। पर क्योंकि हेड टू हेड भी देखिए अगर बेरेटिनी और टेलर फ्रिट्ज का तो 0-3 है, तो तभी मैंने इसको टेलर फ्रिट्ज को इसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर करा है। पर देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैटियो बेरेटिनी इस मैच को जीत जाए और यहाँ पर मैटियो बेरेटिनी डीप तक रन भी कर सकता है इस वाले ग्रैंड स्लैम में, पर मैंने इसको टेलर फ्रिट्ज को
प्रेफर करा है इस मैच में। थर्ड मैच यहाँ पर उगो हम्बर्ट के साथ इसका पड़ सकता है, और जो लेफ्टी है अच्छा खासा खेलता है, पर हार्ड कोर्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसने नहीं कर रखा है उगो हम्बर्ट ने, तो मैंने तब भी यहाँ पर टेलर फिट्स को इसके ऊपर प्रेफर कर रखा है। फोर्थ मैच यहाँ पर कैस्पर रूड या बुबलिक के साथ पड़ सकता है, या मॉनफिल्स के साथ भी पड़ सकता है। मॉनफिल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे फॉर्म में अभी चल रहा है। अभी जो बीच में यूटीएस वाली लीग भी हुई थी उसका ये विनर भी रहा था, जिसमें उसने रूबलेव को भी हराया था स्ट्रेट सेट में, सिस्टीपास से भी जीता था, और अल्कराज को भी इसने हरा रखा है मॉनफिल्स से अपने लास्ट वाले मैच में। तो मॉनफिल्स अच्छे खासे फॉर्म पे चल रहा है, पर ग्रैंड स्लैम के जो मैचेस होते हैं वो 5 सेट के चलते हैं, तो इसकी 38 की एज में बॉडी 5 साल सेट तक इतने ज़्यादा मैचेस चल पाएगी या नहीं, तो इसलिए मैंने मॉनफिल्स को नहीं लिया। क्वार्टर फाइनल में अगर टेलर फिट्स पहुंचता है तो जेवरेव या रूने के साथ उसका मैच पड़ेगा। ज़्यादा चांसेस है कि जेवरेव के साथ पड़े। तो यहाँ पर अगर ये क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल रूबलेव या जोकोविच के साथ पड़ेगा। तो इसमें भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जोकोविच के साथ मैच अपना खेलेगा अगर सेमीफाइनल पहुंचता है, एंड फाइनल इसका सिनर या अल्कराज के साथ होगा, क्योंकि ये बॉटम हाफ वाले ड्रॉ में, और जो सिनर अल्कराज हैं वो टॉप हाफ वाले ड्रॉ में। तो ड्रॉ के हिसाब से इसका कंपैरिजन करें या अपने टॉप 8 की लिस्ट में भी यहाँ पर कंपैरिजन करो, तो मैंने इसको नंबर 7th पोजीशन पे रखा है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 6 पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे मैंने रखा है आंद्रे रूबलेव को। ये प्लेयर यहाँ पर इस साल अच्छे खासे फॉर्म पे है, और ये 9 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है ग्रैंड स्लैम के, जो कि काफ़ी मतलब कंसिस्टेंट है। मतलब ये क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचता है हर बार, लगभग लगभग हर बार यहाँ पर क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच जाता है, पर क्वार्टर फाइनल के बाद ये हार जाता है। मतलब 9 बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है और 9 के 9 बार ये क्वार्टर फाइनल में हारा है। अभी तक इसका ब्रेक थ्रू नहीं हो पाया ग्रैंड स्लैम में। क्वार्टर फाइनल में से बहुत ज़्यादा कम प्लेयर होते हैं जो इतनी बार ज़्यादा पहुंचते हैं और एक बार भी क्लियर नहीं कर पाते हैं वाला राउंड। ये उन्हीं उन्हीं बदनसीब लोगों में से एक है, क्योंकि इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा कभी कभी ख़राब हो जाता है। पर देखना पड़ेगा, इसमें बीच में इसने जो मैचेस खेले थे उसमें इसका अच्छा खासा लग रहा था, मेंटल थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो देखना पड़ेगा, इसका गेम वैसे सूट करता है हार्ड कोर्ट को अच्छा खासा है। इस साल इसने 21 मैचेस यहाँ पर जीता है हार्ड कोर्ट में, और सिर्फ आज 8 ही मैच यहाँ पर हारा है। और अल्कराज और सिनर को भी अच्छी खासी मतलब टक्कर देता है। सिनर के साथ इसने जो लास्ट में 2-3 मैचेस हुए हैं सब वो डिस्टेंस तक गए हैं, और इसने सिनर को लास्ट के जो 2 मैचेस हुए थे, लास्ट मैच इसका 3 सेट तक गया था, उससे पहले मैच सिनर को इसने हराया भी था, और अल्कराज से आज तक ये हारा नहीं है। तो फॉर्म तो इसका अच्छा रहता है, पर ये उतना ज़्यादा अपना लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है, या इसका थोड़ा दिमाग ही ख़राब हो जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर इस साल कैसा खेलते हैं। ड्रॉ के हिसाब से देखा जाए तो पहला मैच इसका सीबोथ वाइल्ड के साथ पड़ेगा, और ये इजी नहीं हो सकता है शायद, क्योंकि एक बार जो मैच पड़ा था सीबोथ वाइल्ड के साथ वो 5 सेट की टाई ब्रेकर तक जा चुका था। तो वैसे तो जीत जाना चाहिए था। देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। वैसे इजीली जीतना चाहिए इस मैच को। सेकंड मैच यहाँ पर इंडरकनिश के साथ पड़ेगा। थर्ड यहाँ पर जिरी लहेजका के साथ पड़ेगा। थर्ड मैच इसका काफ़ी टफ हो सकता है, क्योंकि जिरी लहेजका काफ़ी हाई सीलिंग का प्लेयर है, और उसका अगर फॉर्म अच्छा रहा और उसके शॉट्स अच्छे लगेंगे तो यहाँ पर अपसेट हो सकता है रूबले का थर्ड राउंड में। पर देखना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि लहेजका इस साल पूरा लगभग अपसेंट ही रहा है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर। फोर्थ राउंड में यहाँ पर डिमिट्रो और या ग्रीक्सबुर्ग के साथ मैच हो सकता है। तो इस राउंड में भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जो जो रूबले वो आसानी से पार हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पर डिमिट्रो इसको हरा सकता है, पर मैंने रूबले को प्रीफर करा है यहाँ पर डिमिट्रो पे, क्योंकि रूबले ज़्यादा कंसिस्टेंट इसके रिजल्ट रहे हैं डिमिट्रो के कंपैरिजन में। डिमिट्रो के पास टैलेंट टैलेंट तो बहुत है, पर ये अपना कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी खासी नहीं है, और यहाँ पर ग्रैंड स्लैम में इसका परफॉर्मेंस पर ज़्यादा अच्छा ना नहीं रहा है रिसेंट के कुछ ईयर्स में। स्टार्टिंग में तो अच्छा यहाँ पर ग्रैंड स्लैम में परफॉर्मेंस करता था, पर अभी रिसेंट में उतना ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट नहीं दिखे हैं। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच या टीएफओ के साथ इसका मैच पड़ सकता है। तो जोकोविच का इस साल का फॉर्म देखना पड़ेगा। अगर मोटिवेशन इसका सही रहा और इसका फिटनेस सही रहे तो यहाँ पर जोकोविच यहाँ पर क्वार्टर फाइनल को जीतना चाहिए। अब सेमीफाइनल की बात की जाए तो जेवरे या रूने या फिट्स में से एक प्लेयर यहाँ पर इसके साथ मैच पड़ सकता है। फाइनल अल्कराज या सिनर के साथ पड़ेगा। तो चांसेस तो है रूबले के साथ इसका ड्रॉ भी ठीक ठाक ही मिला है, उतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, या ये भी नहीं कह सकते ईजी ड्रॉ है। तो अगर यहाँ पर इसका फॉर्म अच्छा खासा रहा और यहाँ पर अल्कराज और सिनर में भी उतना ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा क्लाउड्स हैं, इंजरी क्लाउड्स, तो कह सकते हैं यहाँ पर चांस है यहाँ पर रूबले के थोड़ा, तो तभी मैंने इसको नंबर 6 पोजीशन पर रखा। नंबर 5th पोजीशन में मैंने रखा है डैनियल मेदवेदेव को। मेदवेदेव यहाँ पर रशियन से आता है और यहाँ पर अच्छा खासा ही खेलता है हार्ड कोर्ट में। इसको हार्ड कोर्ट का स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। लास्ट ईयर इसने फाइनल खेला था जोकोविच के साथ, जो कि जोकोविच ने इसको स्ट्रेट सेट में हरा दिया था 0-3 के स्कोर से।
पर ये हार्ड कोर्ट में अच्छा खासा खेलता है, एक बार ये यूएस ओपन जीत भी चुका है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पर इस साल ये कैसा खेलता है। भले ही इसने रिसेंट के जो इसके रिज़ल्ट है काफ़ी ख़राब रहे हैं। लास्ट के 2 टूर्नामेंट में सिनसिनाटी और उससे जो पहले हुआ था, दोनों वाले टूर्नामेंट में फर्स्ट राउंड में ही आउट हो गया था। पर ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर कंपैरिज़न करते हैं, फर्स्ट राउंड में इसका मैच पड़ेगा लजोविक के साथ, सेकंड राउंड मारोस्तान, थर्ड राउंड यहाँ पर कोबोली और फोर्थ राउंड यहाँ पर सिस्टिपास या फेलिक्स के साथ पड़ेगा। तो फर्स्ट और 4 राउंड तो इसको क्लियर कर देने चाहिए, इसका जैसा भी रहे फॉर्म। क्वार्टर फाइनल इसका यहाँ पर सिनर के साथ रहेगा या टॉमी पॉल के साथ हो सकता है पड़ जाए इसका मैच। तो ये मैच इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि इसकी जो गेम है ना, यहाँ पर अब काफ़ी प्लेयर्स को इसकी वीकनेस पता चल चुकी है, मतलब क्योंकि ये कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डीप खेलता है और इतने डीप से रिटर्न करके उतना ज़्यादा पावरफुल रिटर्न ही नहीं कर पाता है। तो इसकी वीकनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को अब पता चल चुकी है और उस पे बहुत ज़्यादा प्लेयर यहाँ पर कैपिटलाइज़ कर रहे हैं और जैसे-जैसे इसका करियर प्रोग्रेस कर रहा है तो इसको काफ़ी प्लेयर यहाँ पर अपसेट भी कर जा रहे हैं। तो ये आपने भी नोटिस किया होगा, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर इस साल ये कैसा खेलता है। पर क्योंकि ये हार्ड कोर्ट का स्पेशलिस्ट है तो तभी मैंने इसको यहाँ पर नंबर 5th पोज़ीशन पे रखा है। यहाँ पर अगर ये सिनर वाला राउंड क्लियर कर लेता है तो ये सेमीफाइनल यहाँ पर इसका अल्कराज या डिमिनोर के साथ पड़ेगा या हुरकाज के साथ पड़ेगा, या फाइनल इसका यहाँ पर जोकोविच या जेवरेव के साथ पड़ सकता है। तो ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर मैंने इसको नंबर 5th पोजीशन पर रखा है। नंबर 4th पोजीशन में मैंने रखा है यहाँ पर साशा जेवरेव को। तो यहाँ पर साशा जेवरेव जो सबसे ज़्यादा हम इम्प्रूव्ड प्लेयर कह सकते हैं ना लास्ट 1 साल में, तो वो जेवरेव ही है और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो जीता है ना लास्ट 1 साल में, वो जेवरेव ही है। इसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं और ये बहुत ज़्यादा मैचेस जीता है और तभी यहाँ पर मेदवेदेव को पीछे छोड़ के यहाँ पर रैंकिंग में नंबर 4th पोजीशन पर आ गया। और अगर इसने यूएस ओपन में अच्छा करा तो ये यहाँ पर जोकोविच को भी यहाँ पर पीछे छोड़ सकता है या अल्कराज को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकता है इस साल। तो इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है और यहाँ पर लगभग इसने सारे ही टूर्नामेंट में अच्छा खासा है इसने परफॉर्म कर रखा है। इसकी जो सर्व है वो अच्छी खासी, इसके पास सर्व है, टॉप 5 में इसकी सर्व आती है यहाँ पर एटीपी टूर में। और इसका बैकहैंड भी यहाँ पर टॉप 3 का आप इसका बैकहैंड कह सकते हैं। बैकहैंड इसका बहुत कम ही होता है कि मिस हो करता है ये बैकहैंड अपना। बाकी फोरहैंड भी इसका अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा डीप रिटर्न से करता है अपने फोरहैंड से। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है और इस साल इसने अपने परफॉर्मेंस से यहाँ पर दिखाया है कि ये टॉप का प्लेयर है। तो देखना पड़ेगा कैसा खेलता है इस साल। फर्स्ट राउंड इसका मैक्सिमिलियन मार्टिर किसके साथ पड़ेगा, सेकंड मुलर, थर्ड इसका राउंड सेरुंडोलो या पेरिकार्ड से पड़ सकता है, फोर्थ राउंड रूने या मुसैटी के साथ पड़ सकता है। तो फोर्थ राउंड इसका थोड़ा टफ हो सकता है, पर देखना पड़ेगा क्या होता है इसमें यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये फोर्थ राउंड में क्लियर कर लेना चाहिए। क्वार्टर फाइनल इसका फिट्स या रूट के साथ पड़ सकता है, इसको मेरे रैंकिंग के हिसाब से तो क्लियर कर देना चाहिए। सेमीफाइनल इसका जोकोविच या रूबलेव के साथ पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मैच हो सकता है। तो और फाइनल में ये सिनर या अल्कराज के साथ खेलेगा। तो चांसेस तो है कि इस साल का यूएस ओपन ये जीत सकता है, पर इसका जो गेम होता है ना, ये जो बहुत ज़्यादा डीप के मैचेस होते हैं, मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं, उनमें इसका थोड़ा दिमाग इसका थोड़ा क्रैक कर जाता है वहाँ पर, क्योंकि मेंटली उतना ज़्यादा टॉप का प्लेयर नहीं है। फिर बड़े ही इसका जो गेम है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, पर इसका मेंटल लेवल उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 4 साल इस पहले मतलब इसका मैच पड़ा था यूएस ओपन के फाइनल में था और इसका मैच डोमिनिक थीम के साथ पड़ा था और ये मैच के लिए सर्व कर रहा था, वो एक ग्रैंड स्लैम जीत सकता था, पर ये यहाँ पर ब्रेक खा गया और यहाँ पर उस मैच को हार गया और यहाँ पर डोमिनिक थीम यहाँ पर यूएस ओपन जीत गया वो वाला और ये हार गया। और वैसे ही मतलब इसका मतलब थोड़ा मेंटल लेवल अगर इसका ठीक होता ना, तो ये अभी तक 3-4 ग्रैंड स्लैम तो इसको जीत जाने चाहिए थे। तो सिर्फ इसका मेंटल लेवल ही थोड़ा इसको लेट डाउन करता है, बाकी इसका गेम टॉप क्लास का है। बाकी हम थर्ड पोजीशन की बात करें तो मैंने थर्ड पोजीशन पर रखा है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच यहाँ पर इस ओलंपिक्स को जीत के आ रहा है यहाँ पर इस टूर्नामेंट में डायरेक्ट। तो प्रैक्टिस इसने अच्छी खासी करी और प्रैक्टिस में फिट यहाँ पर लगा है, ऐसा नहीं लगा कि क्योंकि ओलंपिक्स के टाइम पे थोड़ा इंजर्ड ये था, इसका थोड़ा नी इंजरी थी। पर इसने जो इस साल की प्रैक्टिस करी है यूएस ओपन के जो कोर्ट में प्रैक्टिस करी है, वो इसने नी कैप के बगैर की है। मतलब उस टाइम पे इसने नी कैप लगा रखा था, तो अब इसने नी कैप भी हटा दिया है, तो ये फिट लग रहा है। और देखते हैं पर इसका मोटिवेशन कैसा रहेगा, क्योंकि इसने अब लगभग टेनिस में सब कुछ ही जीत लिया, बस सिर्फ एक ओलंपिक्स ही बचा था जो उसने नहीं जीता था, अब इसने वो भी जीत लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर वैसे इसने वैसे कहा तो है कि ये जो इसको जो गेम है वो टेनिस का ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब और ये कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये अपना 100% देगा इस वाले टूर्नामेंट में भी। और
ये अभी भी यहाँ पर रिकॉर्ड के पीछे जा सकता है क्योंकि इसने भी जिमी कॉनर्स का यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ना है और 25 ग्रैंड स्लैम यहाँ पर के पास रिकॉर्ड्स के पावर भी अच्छा लगेगा। तो देखना पड़ेगा ये कैसा खेलता है इस साल। ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट राउंड इसका राडू एल्बर्ट के साथ पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड राउंड इसका थोड़ा टफ हो सकता है, देखना पड़ेगा पर क्योंकि अगर इसकी फॉर्म सही रहेगी और ये मोटिवेटेड लगा तो ये सेकंड एंड थर्ड राउंड को भी आसानी से क्लियर कर लेगा। फोर्थ राउंड यहाँ पर अमेरिकन टीएफओ या शेल्टन के साथ पड़ सकता है, इनमें से किसी एक के साथ पड़ेगा अगर ये फोर्थ राउंड तक पहुँचेगा। क्वार्टर फाइनल यहाँ पर रुबलेव या डिमिट्रोव के साथ पड़ेगा, सेमीफाइनल यहाँ पर ज़ेवरेव या रूने या फिट्स के साथ पड़ेगा एंड फाइनल इसका मैच सिनर या अल्कराज के साथ पड़ेगा। तो यहाँ पर चांसेस तो हैं यहाँ पर क्योंकि पिछले साल भी यूएस ओपन जीत चुका है और इस साल का डिफेंडिंग चैंपियन है, तो चांसेस तो क्योंकि हमेशा ही रहते हैं। जोकोविच है तो जोकोविच को जो हराता है वही यहाँ पर कोई ग्रैंड स्लैम जीतता है, लास्ट के 10-15 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली चांस तो यही है कि यूएस ओपन जीत सकता है और ये सेकंड फेवरेट है बुक मेकर्स के हिसाब से, यहाँ पर ये सेकंड फेवरेट है यूएस ओपन को जीतने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर चांस तो वही, देखना पड़ेगा कैसा खेलता है इस साल का जो यूएस ओपन। अगर नंबर सेकंड पोजीशन की बात रखें तो मैंने यहाँ पर अल्कराज को रखा है। अब मैंने इसको सिनर के ऊपर इसलिए प्रेफर कर रखा है क्योंकि जो बीच में यहाँ पर प्रैक्टिस कोर्ट में मैचेस हुए थे तो उसमें ये इंजर्ड हो गया था, इसका एंकल इंजरी हो गई थी यहाँ पर प्रैक्टिस मैचेस में। वैसे अभी उसका पूरा पूरा यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ कि किस टाइप की इसकी इंजरी है, थोड़ी माइल्ड इंजरी है, सीरियस इंजरी है, पर थोड़े उसके पे इंजरी क्लाउड सही है और इसका फॉर्म भी थोड़ा शेकी लग रहा है क्योंकि मॉन्फिल से हार गया था यहाँ पर सिंसिनाटी में और इससे कुछ बीच पहले ये यहाँ पर ड्रेपर से भी स्ट्रेट सेट में हार गया था और ओलंपिक के फाइनल में इसका जोकोविच से लॉस हो गया था। तो बैक टू बैक यहाँ पर लॉस से यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर अल्कराज खेलते हुए। 2022 का यहाँ पर यूएस ओपन को जीता था वैसे इसने, पर इसके ड्रॉ के हिसाब से हम इसकी बात की जाए तो फर्स्ट मैच इसका ऑस्ट्रेलियन ली 2 के साथ मैच पड़ेगा, सेकेंड यहाँ पर कनेडियन शापोवालोव से मैच पड़ेगा, थर्ड मैच यहाँ पर ड्रेपर के साथ पड़ेगा या जैंग के साथ पड़ सकता है। तो ये राउंड भी इसको क्लियर कर देना चाहिए। ड्रेपर वैसे उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर यहाँ पर नहीं है, अल्कराज को इस मैच को जीतना चाहिए, भले इस ड्रेपर ने लास्ट मैच जो इनके बीच में हुआ था वो जीता था। फोर्थ राउंड यहाँ पर कोडा या तबीलो के साथ पड़ेगा, तो ये राउंड भी वैसे इसको क्लियर कर देना चाहिए क्योंकि कार्लो अल्कराज अलग ही ब्रीड का प्लेयर है। क्वार्टर फाइनल यहाँ पर डिमिनोर या हुरकाज के साथ पड़ेगा, तो इसको भी इसको क्लियर कर देना चाहिए। सेमीफाइनल इसका जो मैच रहेगा वो सिनर या मेदवेदेव का रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमें अगर फिट रहा और ये सेमीफाइनल तक पहुँचा था तो हमें सिनर या अल्कराज का मैच देखने को मिलेगा। फाइनल यहाँ पर जोकोविच या अल्कराज हो सकता है अगर ये फाइनल तक पहुँचा, या ज़ेवरेव या अल्कराज हो सकता है अगर यहाँ पर जोकोविच का अपसेट होता है और ज़ेवरेव यहाँ पर फाइनल तक पहुँच सकता है। तो ये ड्रॉ के हिसाब से यहाँ पर इस हिसाब का आपको इसके मैचेस देखने को मिलेंगे। वैसे अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि नंबर फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। तो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे हमारा यानिक सिनर, ये रिसेंटली यहाँ पर 22 ईयर्स का हुआ है और यहाँ पर इस साल काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छा परफॉर्मेंस कर रखा है। इस साल इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता भी है, तो इस साल लगभग इसका ब्रेक थ्रू टाइप का है। पर रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आया है कि इसने जो इंडियन वेल्स के अराउंड जो टूर्नामेंट चल रहा था उस बीच ये इसने डोपिंग के लिए बैन भी था। मतलब ये न्यूज़ उस टाइम पे तो निकल के नहीं आई थी कि इसने डोपिंग की हुई है, मतलब इसके जो जो इसकी रिपोर्ट आई थी उस टाइम की, तो इसने ये डोपिंग इसके उसमें पाया गया था। तो यहाँ पर रिसेंटली यूएस ओपन से पहले ये न्यूज़ निकल के आई है, तो उस पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसकी रेपुटेशन पे दाग लगा है और यहाँ पर जोकोविच फैंस स्पेशली इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो देखना पड़ेगा इससे इसके मेंटल लेवल में कुछ चेंज आया है या नहीं आया है, पर मुझे नहीं लगता इसके मेंटल लेवल पे कुछ चेंज आया है क्योंकि क्योंकि अभी ये निकल के आ चुका है और ये बैन भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा केस आता है तो मोस्टली प्लेयर्स यहाँ पर 1-2 साल के लिए बैन हो जाता है, पर क्योंकि ये नहीं हुआ है तो मुझे लगता है इस पे कोई ऐसा असर नहीं आना चाहिए। और क्योंकि ये टॉप लेवल का प्लेयर है और इसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा टॉप प्लेयर्स की है, टॉप प्लेयर्स के जैसी है, तो मैंने इसको तभी नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। तो हार्ड कोर्ट में इसका इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है। इस साल रिसेंटली यहाँ पर सिंसिनाटी वाला टूर्नामेंट जीत के हुआ आ रहा है। सिंसिनाटी 1000 वाला मास्टर्स ये जीत के इस टूर्नामेंट पर आ रहा है, तो ये आपको पता लग जाएगा कि अच्छे खासे ये फॉर्म पे चल रहा है। और क्योंकि यहाँ पर अल्कराज पे थोड़ा यहाँ पर इंजरी क्लाउड्स भी है और जोकोविच भी उतना ज़्यादा 100% फिट नहीं लग रहा है मुझे, तो तभी मैंने यहाँ पर सिनर को नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। तो फर्स्ट मैच इसका ड्रॉ के हिसाब से मैकेंजी मैकडोनाल्ड के साथ पड़ेगा। सेकंड मैच थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि मिकलसन के साथ अगर इसका मैच पड़ेगा तो काफ़ी मतलब वो अच्छे खासे फॉर्म पे आ रहा है, मतलब तो देखना पड़ेगा वो मैच कैसा हो सकता है।
पर क्योंकि ये टॉप का प्लेयर है तो उसको जीतना चाहिए मैच। थर्ड मैच यहाँ पर बेलुची या निकोलस जेरी या वावरिंका के साथ पड़ सकता है। फोर्थ मैच यहाँ पर टॉमी पॉल एंड क्वार्टर फाइनल्स का मेदवेदेव या सिस्तीपास से पड़ सकता है। एंड सेमीफाइनल अल्कराज या हुरकाज के साथ। तो सेमीफाइनल जो मैच है यहाँ तक तो इसको पहुँचना ही चाहिए सेमीफाइनल्स तक। तो सेमीफाइनल्स तक यहाँ पर मैच जो होगा अल्कराज और सिनर वाला, वो डिसाइड करेगा कि मतलब इस साल का यूएस ओपन कौन जीत सकता है, क्योंकि ये दो इस समय टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं यहाँ पर। और फाइनल यहाँ पर जोकोविच या ज़ेरेव के साथ अगर ये इसको क्लियर कर देता है तो जोकोविच या ज़ेरेव में से किसी एक के साथ पड़ेगा, या जो बॉटम सेक्शन वाले हाफ में से कोई और प्लेयर भी यहाँ पर आ सकता है, या हो सकता है रूबलेव या फ्रिट्ज आ जाए। वैसे काफ़ी कम चांसेस है, या रूने भी आ सकता है, पर वैसे काफ़ी ज़्यादा कम चांसेस हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जोकोविच या ज़ेरेव के साथ इसका फाइनल में मैच पड़ना चाहिए। तो देखना पड़ेगा। वैसे इसका सब कुछ तो ठीक है, हार्ड कोर्ट बस अच्छा खासा खेलता है, इसकी सर्व भी अच्छी खासी है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शॉट्स भी हैं, काफ़ी अच्छा खासा खेलता है, बैकहैंड फोरहैंड भी इसके अच्छे खासे हैं। और इसने अभी इस साल इसने अपने गेम में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन भी लाना शुरू कर दिया है, ड्रॉप शॉट भी खेलना शुरू कर दिए हैं, और अच्छा खासा इसका पूरा कंप्लीट गेम है। पर ये जो ग्रैंड स्लैम के 5 सेट वाले मैच होते हैं ना, अगर ये कोई मैच 5 सेट तक पहुँच जाता है तो उसमें थोड़ा ये स्ट्रगल करता है। और इसका अगर हम रिकॉर्ड भी देखें 5 सेट के मैचेस में, वैसे तो इसके मैचेस ऐसे होते हैं कि ये 5 सेट तक पहुँचते ही नहीं है, पहले ही उनको जीत जाता है। पर इसका 5 सेट में रिकॉर्ड ख़राब है, मतलब अच्छा खासा नहीं है। अगर कोई मैच इसका 5 सेट जाता है तो ये उनमें से आज तक मतलब 15 मैच इसने खेले हैं 5 सेट वाले, और इसमें से 9 मैच हारा है और 6 ही मैच जीता है। तो ये ज़्यादा मैच हारा है 5 सेट तक अगर कोई मैच जाता है, और कम मैच जीता है। तो ये इसकी थोड़ी टेंशन हो सकती है, पर जब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पार्ट आता है ना तो ये लगभग जीत ही जाता है। जैसे मेदवेदेव के साथ जो मैच हुआ था, वो इसने मेदवेदेव को हरा दिया था वो फाइनल। तो मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसकी मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मेंटल लेवल इसका काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, तो तब भी मैंने इसको प्रेफ़र करा है और नंबर 1 पोज़ीशन पे रखा है। तो ये थी मैंने यहाँ पर टॉप 8 फ़ेवरेट की लिस्ट। आप भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपनी टॉप 8 फ़ेवरेट की लिस्ट यहाँ पर शेयर करिएगा, और ये भी शेयर करिएगा कि आपको कौन लगता है कौन-सा प्लेयर यहाँ पर इस साल का यूएस ओपन जीत सकता है। बाकी अगर डार्क हॉर्स प्लेयर्स की बात की जाए तो डार्क हॉर्स ऐसे वो प्लेयर्स मतलब जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर डीमिनोर को मैंने रखा है, क्योंकि डीमिनोर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, अगर फॉर्म में रहा तो वो डीप तक रन कर सकता है। सेकंड यहाँ पर जिरी लहेज का है। थर्ड यहाँ पर मैटियो बेरेटिनी, क्योंकि इसका मैच यहाँ पर स्टार्टिंग में ही सेकंड राउंड में फ्रिट्ज के साथ पड़ेगा। तो अगर वो फ्रिट्ज को हरा देता है तो यहाँ पर वो भी डीप तक इस ग्रैंड स्लैम में रन कर सकता है। बाकी डिमिट्रो रूने एंड मुसेटी एंड बेन शेल्टन एंड टीएफओ, ये भी यहाँ पर डार्क हॉर्स के कैंडिडेट रहेंगे। बाकी अपसेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे सिस्तीपास का अपसेट काफ़ी ज़्यादा अर्ली लग रहा है, पर क्योंकि उसका ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर तब भी मुझे उसका, क्योंकि बैकएंड काफ़ी ज़्यादा इस साल ख़राब हो चुका है उसका, तो उसका रिसेंट में बैकएंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है, तो उसका अपसेट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी कैस्पर रूड या फ्रांसिस्को सेरेंडोलो भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हार्ड कोर्ट पर नहीं खेलते हैं, तो उनका भी आपको पहले पहले स्टार्टिंग में ही यहाँ पर अपसेट देखने को मिल सकता है। तो यही यहाँ पर यूएस ओपन की एनालिसिस रही हमारी, और यहाँ पर टॉप 8 प्लेयर्स की मैंने आपके साथ लिस्ट अपनी शेयर करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव